झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ यहां की राजनीति पल पल बदल रही है। कहीं मोदी है तो मुमकिन है का नारा बुलंद करने वालों के चुनाव लड़ने के सपने को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो कहीं हेमंत है तो हिम्मत है का नारा बुलंद करने वालों का हिम्मत टूट रहा है। नतीजा हर दल में भगदड़ की स्थिति है। संथाल परगना प्रमंडल में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। रघुवर दास की सरकार में कल्याण मंत्री रह चुकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लुइस मरांडी ने भाजपा से त्यागपत्र देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने झामुमो का पट्टा पहनाकर डॉक्टर लुइस मरांडी का स्वागत किया, तो उपराजधानी दुमका में लुइस के समर्थक खुशी से झूम उठे। दिवाली से पूर्व ही दुमका के चौक चौराहों पर दिवाली सा नजारा दिखा। 24 वर्षों तक भाजपा की आवाज को बुलंद करने वाली डॉक्टर लुइस को आखिर हेमंत के हिम्मत की जरूरत क्यों पड़ी, यह अहम सवाल है। मोदी है तो मुमकिन है का नारा बुलंद करने वाली लुइस मरांडी को लगने लगा कि भाजपा में रहते चुनाव लड़ना और जीतना नामुमकिन है। वर्ष 2019 के चुनाव और 2020 के उपचुनाव दुमका से हारने के बावजूद लुइस हमेशा क्षेत्र में सक्रिय रही, लोगों के दुख दर्द में शरीक होती रही। उम्मीद बस एक ही थी कि 2024 में पार्टी मौका देगी और दुमका विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारेगी। लेकिन जब भाजपा ने 66 उम्मीदवारों के नाम के साथ अपनी पहली सूची जारी की तो उसमें लुइस का नाम कहीं नहीं था। सभी सरयू राय तो नहीं हो सकते जो क्षेत्र बदलने के साथ ही निर्दलीय चुनाव जीत जाए। दुमका सीट के प्रबल दावेदार को सीएम के खिलाफ बरहेट सीट का ऑफर मिला। उस बरहेट सीट का जहां के मतदाता के बारे में कहा जाता है कि वो प्रत्याशी से ज्यादा चुनाव चिन्ह का जानते हैं। उस बरहेट सीट का जहां से झामुमो के टिकट पर विधायक और सांसद बनने के बावजूद हेमलाल मुर्मू ने जब कमल का दामन थामा तो मतदाता ने उन्हें ठुकराकर हेमंत सोरेन को अपनाया। भाजपा ने राजनीति के क्षेत्र में लुइस की चिर प्रतिद्वंदी पूर्व सांसद सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर आग में घी डालने का काम किया है। भाजपा में रहते लुइस को तमाम रास्ते बंद नजर आने लगे तो उन्होंने झामुमो से नई राजनीति पारी खेलने का मन बनाया और झामुमो का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि झामुमो ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, इसलिए सवाल उठते हैं कि लुइस मरांडी के समक्ष क्या विकल्प हो सकता है। दुमका जिला का जामा, शिकारीपाड़ा और दुमका एसटी आरक्षित सीट है। दुमका सीट से सीएम हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन विधायक है। सीता सोरेन के पाला बदलने और ललिन सोरेन के सांसद बन जाने के कारण झामुमो को दोनों सीट पर नया प्रत्याशी देना है। वैसे शिकारीपाड़ा क्षेत्र में नलिन सोरेन का पुत्र आलोक सोरेन सक्रिय है। जामा सीट सोरेन परिवार का परंपरागत सीट है, जहां से झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन और सीता सोरेन चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। वहीं शिकारीपाड़ा सीट झामुमो का सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है, जहां से 7 टर्म के विधायक रहने के बावजूद नलिन सोरेन सांसद बने। सवाल उठता है कि तीनों में से किस सीट पर लुइस को प्रत्याशी बनाकर झामुमो मैदान में उतारेगी। वैसे लुइस की हसरत दुमका सीट से चुनाव लड़ने की होगी, लेकिन यह तभी संभव होगा जब बसंत सोरेन जामा या शिकारीपाड़ा से चुनावी लड़ने उतरे। सूत्रों की माने तो झामुमो जामा सीट से लुइस मरांडी को चुनावी समर में उतारने की योजना पर कार्य कर रही है। समीक्षा इस बात की भी होने लगी है कि लुइस मरांडी के झामुमो ज्वाइन करने से किस पार्टी को फायदा हुआ है और किस पार्टी को नुकसान। लुइस मरांडी संथाल परगना प्रमंडल में भाजपा की एक मजबूत नेत्री मानी जाती है। इनकी तत्काल भरपाई करना भाजपा के लिए चुनौती से कम नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ भाजपाई यह सोचकर खुश हो सकते हैं कि चलो पार्टी के अंदर एक गुट तो कम हुआ, लेकिन इस बात को लेकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी में अंतर्कलह चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ झामुमो को जामा विधानसभा क्षेत्र से एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश थी, जो लुइस मरांडी के रूप में मिल गया है। साथ ही लुइस की जन्मस्थल और कर्मस्थल दुमका विधानसभा क्षेत्र है, जहां लुइस के समर्थक हैं। दुमका विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी की जीत की जिम्मेदारी भी लुइस के कंधे पर होगी। फिलहाल झामुमो ने अब तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। लिस्ट जारी होते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशी कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। फिलहाल बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। हम विधानसभा से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।